देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ सर उठा रही है, देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो गरीबों का अनाज जो होता है वो छीन रही है, राशन कार्ड है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, और जो सबसे बड़ा घरेलू सामान है जो गैस का सिलेंडर जो 12 से 1300 रुपया मिलता है, इन तमाम बातों पर जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि महागठबंधन के नेतृत्व में देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ है उसको उखाड़ फेंकना है। राशन कार्ड और ये सब छीनने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सांसदों का हक छीन लिया जा रहा है, बोलने का हक छीन लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कैसे 143-45 से सांसद को निलंबित कर दिया जाता है सिर्फ सवाल पूछने पे। ये हिटलरशाही है, और हिटलरशाही जब अगर ये लोग यूनाइट हो जाएंगे देश में सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए, तो फिर वो हिटलरशाही नहीं चलेगी। बिहार में जो अब जाति जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आई है, अल्पसंख्यकों की जो आबादी है उस हिसाब से अब हिस्सेदारी मिलेगी, कन्फर्म आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहले भी एमएलए के चुनाव होता हो या एमपी का चुनाव, उसमें वो 15% देने का काम करते हैं, और अब तो 20% उन्होंने देने का काम करेंगे। ये आज मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अल्पसंख्यक 20% है तो 20% हिस्सा दिया जाए, कि ताकि अल्पसंख्यक भी अपनी बातों को रख सके। बिहार में बहुत सारे मुस्लिम हितैषी लोग घूम रहे हैं, उनका क्या? देखिए, इलेक्शन है और सारे लोग आएंगे, मगर जनता, जो बिहार की जनता, जनार्दन जो मालिक है, वो मन बना चुका है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। महागठबंधन के नेतृत्व में सारे लोग रहेंगे। मुसलमान अपना नेता खोज रहे हैं बिहार में, किसे मानते हैं नेता बिहार में? मुसलमान तो नेता आदरणीय लालू प्रसाद को ही मानते हैं। मुस्लिम नेता कौन बड़े? तो महागठबंधन की सरकार है, मुखिया है, प्रतिनिधि हैं, क्या क्या समस्याएं देखते हैं अभी भी अपने क्षेत्र के लिए? खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम हुआ, शिक्षा से, रोजगार या फिर स्वास्थ्य को लेकर? सबसे पहले तो हम लोगों ने ध्यान दिया शिक्षा और स्वास्थ्य पे। जो अभी हमारे स्वास्थ्य केंद्र में नया बिल्डिंग बना है, और अभी एक हम लोग स्कूल का भी कार्यक्रम है, बनाने जा रहे हैं अभी, वो भी कार्यरत है। तो आने वाले इलेक्शन में पूरी तरीके से तैयार हैं, खासकर आपके? बिल्कुल बिल्कुल। राजद को जिताएंगे? बिल्कुल। महागठबंधन यानी इंडिया के साथ में? बिल्कुल। 2025 में पूरी तरीके से राजद के साथ? बिल्कुल। अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ है उसको मजबूत करना है, इसलिए कि आगामी लोकसभा में मुस्लिम वोटर इधर उधर भटके नहीं, क्या कि बहुत सा बिचलगुआ लोग घूम रहा है, तरह तरह का बात बोल रहा है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। लालू यादव तो नेता है, मुसलमानों का मान सम्मान दिया है उन्होंने, जब से उनका नेतृत्व हुआ है बिहार में, तब से तो से लेकर आज तक मुसलमानों का मान सम्मान वही दिए हैं। जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो अपने बल बूते मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक करके पार्टी के लिए जो योगदान दे रहे हैं, आने वाले 2024 और 25 में जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी मिलने की बात है, मिलता है कि नहीं मिलता है? लालू प्रसाद अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, तेजस्वी जी अपना बड़ा दिल दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, या आने वाले 2024 और 25 में देखा जाएगा। वैसे बिहार में सेकुलर सरकार है, और बिहार के जो सेकुलर पसंद लोग हैं वो राजद को शुरू से वोट करते आए हैं, और आने वाले वक्त में भी चाहते हैं कि राजद को ही वोट करे, मगर हिस्सेदारी बनता है, और हिस्सेदारी के लिए मुसलमान, बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है वो खड़े हैं। बिहार में जब से जातिगत आधारित जनगणना का रिपोर्ट आया है, तब से लेकर अब तक जितने भी समाज के लोग हैं, खासकर अल्पसंख्यकों की जो बात हो रही है बिहार में हक की, हिस्सेदारी की, उसको लेकर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जो है लगातार इस पे काम कर रही है, और बिहार में जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उन्हें एकजुट कर रही है, और पता कर रही है कि किसकी कितनी भागीदारी अब तक राजद में हुई, उसको उसी तरीके से हिस्सेदारी भी अब राजद लगातार गांव-गांव, क्षेत्र घूमकर दे रही है। इसको लेकर आज जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष चुने गए हैं, मोहम्मद सलाउद्दीन मंसूरी साहब, आज सब्बलपुर पटना सदर में आए हुए हैं, और यहाँ अल्पसंख्यक
के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं मंसूर आलम साहब। इनके द्वारा आज इन्हें सम्मानित किया गया है, सर्टिफिकेट दिया गया है। सर, क्या उद्देश्य है जो लगातार आप लोग गांव-गांव क्षेत्र घूम रहे हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ के बीच में जा रहे हैं, क्या होने वाला है? राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अनवर आलम को प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाया है और उन्होंने विश्वास के साथ अनवर आलम को प्रदेश अध्यक्ष बना करके उन्होंने फिर अनवर आलम ने सलाउद्दीन मंसूरी को पटना जिला के अध्यक्ष बनाया है। और मैं भी आज पटना सदर में जो सबलपुर के मुखिया हैं मंसूर आलम को, मैं उनको पटना सदर का अध्यक्ष बनाने का काम किया हूं और इनसे आग्रह किया हूं कि बूथ स्तर तक जा कर के सारे लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जोड़ करके एक कमेटी बना करके 15 दिन के अंदर हम लोगों को अवगत कराएंगे। और जो लोकसभा का जो अभी जो चुनाव होने वाला है उसमें किस तरह से अल्पसंख्यक हमारे भाई आगे बढ़ कर के देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ सर उठा रही है, देश में जो सांप्रदायिक शक्तियाँ जो गरीबों का अनाज जो होता है वो छीन रही है, राशन कार्ड है, लाल कार्ड है, पीला कार्ड है, और जो सबसे बड़ा घरेलू सामान है जो गैस का सिलेंडर जो 1200 से 1300 रुपया मिलता है, इन तमाम बातों पर जो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि महागठबंधन के नेतृत्व में देश में जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको उखाड़ फेंकना है। आप राशन कार्ड और ये सब छीनने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो सांसदों का हक छीन लिया जा रहा है, बोलने का हक छीन लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कैसे 143-45 से सांसद को निलंबित कर दिया जाता है सिर्फ सवाल पूछने पे। ये हिटलरशाही है और हिटलरशाही जब अगर ये लोग यूनाइट हो जाएंगे देश में सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए तो फिर वो हिटलरशाही नहीं चलेगी। और आने वाला समय सदन से लेकर के रोड से लेकर सदन तक की ये आवाज उठेगा की जनता जवाब देगी। जी 2024 में भारत की जनता इसका जवाब तोड़ देगी। एक लास्ट सवाल की, बिहार में जो अब जाति जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आई है, अल्पसंख्यकों की जो आबादी है उस हिसाब से अब हिस्सेदारी मिलेगी, कंफर्म आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पहले भी एमएलए के चुनाव होता हो या एमपी का चुनाव, उसमें वो 15% देने का काम करते हैं और अब तो 20% उन्होंने देने का काम करेंगे। ये आज मंच के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि अल्पसंख्यक 20% है तो 20% हिस्सा दिया जाए कि ताकि अल्पसंख्यक भी अपनी बातों को रख सके। बिहार में बहुत सारे मुस्लिम हितैषी लोग घूम रहे हैं, उनका क्या? देखिए, इलेक्शन है और सारे लोग आएंगे, मगर जनता जो बिहार की जनता जनार्दन जो मालिक है वो मन बना चुका है कि हमको किसको वोट देना है किसको नहीं देना। महागठबंधन के नेतृत्व में सारे लोग रहेंगे। मुसलमान अपना नेता खोज रहे हैं बिहार में, किसे मानते हैं नेता बिहार में? मुसलमान तो नेता आदरणीय लालू प्रसाद को ही मानते हैं। मुस्लिम नेता कौन बड़े? अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाँ, अब्दुल बारी थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े लीडर हैं और बिहार के तमाम लोग उनको भी मानने का काम करता है। चलिए, आप बताएं सर, मुखिया हैं और पहले से ये जिम्मेवारी बड़ी मिली है लोगों की, इतने सारे लोगों की जिम्मेवारी, उस पर से एक नई जिम्मेवारी राजद की तरफ से मिले, कैसे निभाएंगे? मेरा प्रयास होगा बूथ स्तर तक सारे लोगों को जोड़ना और इसमें जितने भी लोग हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन के साथ लोग जुड़े। तो महागठबंधन की सरकार है, मुखिया है, प्रतिनिधि हैं, क्या क्या समस्याएं देखते हैं अभी भी अपने क्षेत्र के लिए? खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इस क्षेत्र में क्या क्या विकास का काम हुआ, शिक्षा, रोजगार या फिर स्वास्थ्य को लेकर? सबसे पहले तो हम लोगों ने ध्यान दिया शिक्षा और स्वास्थ्य पे। जो अभी हमारे स्वास्थ्य केंद्र में नया बिल्डिंग बना है और अभी एक हम लोग स्कूल का भी कार्यक्रम है, बनाने जा रहे हैं, अभी वो भी कार्यरत है। तो आने वाले इलेक्शन में पूरी तरीके से तैयार हैं, खासकर आपके? बिल्कुल राजद को जिताएंगे? बिल्कुल। महागठबंधन यानी इंडिया के साथ में? बिल्कुल। 2025 में पूरी तरीके से राजद के साथ? बिल्कुल। चलिए, छोटे खान साहब हैं, क्या कहेंगे सर? आप लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लगातार गाँव देहात में लोगों को जोड़ रहे हैं। हम लोग बिहार में पटना जिला में घूमने का काम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक जो प्रकोष्ठ है उसको मजबूत करना है, इसलिए कि आगामी लोकसभा में
मुस्लिम वोटर इधर उधर भटके नहीं, क्या कि बहुत सा बिचलगुआ लोग घूम रहा है, तरह तरह का बात बोल रहा है, मतलब उस पर ध्यान नहीं देना है। लालू यादव तो नेता है, मुसलमानों का मान सम्मान दिया है उन्होंने, जब से उनका नेतृत्व हुआ है बिहार में, तब से तो से लेकर आज तक मुसलमानों का मान सम्मान वही दिए हैं, दूसरे तो कोई है नहीं आगे। तो लोग बोल रहे कि सम्मान नहीं मिल पाया बिहार में अब तक मुसलमानों को। देखिए, पर्सनल सम्मान नहीं मिला होगा उनका, लेकिन समाज का तो सम्मान मिलता है भाई, समाज को तो मिलता है, तो समाज से ही ने सामाजिक काम है। अब पर्सनल काम है तो पर्सनल नहीं मिलता होगा किसी को। तो समाज के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप लोग, खासकर सेकुलर पार्टियों की तरफ रुझान करने के लिए, जो आज बहुत सारी तथाकथित मुस्लिम समर्थक, मुस्लिम हितैषी बनी फिर रही है बिहार में खासकर, और 2, 4, 5 जगहों से जीत जाती है, उसके बाद मुसलमानों के मुद्दे जस के तस रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जिस इलाका में मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें क्रिश्चियन भी आते हैं, पादरी भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, वो तमाम लोग इस बार लोकसभा के चुनाव में सारे लोग मुतहिद हैं, और वो लोग अपने अपने गांव में बैठ के मीटिंग कर करके ये निर्णय लिया है। और हम लोग भी जा करके किस किस इलाका में, जो हम लोगों का इलाका पड़ता है, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनवर आलम साहब को, ये सब जो इलाका मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, उन तमाम लोगों पर वो जा करके अपना बैठक कर करके और लोगों को सुझाने का, बताने का काम कर रहे हैं कि आने वाला जो चुनाव है उसमें किस तरह से हम लोग मत करें, और जहां तक हो सके वोटर को जोड़ने का काम करें। अब वोटर जोड़ करके, जब तक वोटर ही नहीं रहेगा तो फिर हम लोग मजबूत नहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग वोटर को जोड़ने का काम करेंगे और उसे मत तक पहुंचाने का काम करेंगे, कि ताकि लोकसभा में जो हम लोग का पूंजी है, जो ताकत है, जो हथियार है, जो 5 साल में एक बार आता है, उसको हम लोग कैसे मजबूत करेंगे, तो वोट के अनुसार हम लोग उनको मात देने का काम करेंगे। चलिए, देखिए हमारे साथ में सलाउद्दीन मंसूरी हैं, जिला अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और अभी नए चुने गए हैं यहाँ के, जो पटना सदर के सबलपुर के मुखिया हैं। इन्हें नई जिम्मेवारी मिली है, प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले 2024 और 25 में ये जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो अपने बल बूते मेहनत कर रहे हैं, अपना दिन रात एक करके पार्टी के लिए जो योगदान दे रहे हैं, आने वाले 2024 और 25 में जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी मिलने की बात है, मिलता है कि नहीं मिलता है। लालू प्रसाद अपना बड़ा दिल दिखाते हैं, तेजस्वी जी अपना बड़ा दिल दिखा पाते हैं कि नहीं दिखा पाते हैं, ये आने वाले 2024 और 25 में देखा जाएगा। वैसे बिहार में सेकुलर सरकार है, और बिहार के जो सेकुलर पसंद लोग हैं वो राजद को शुरू से वोट करते आए हैं, और आने वाले वक्त में भी चाहते हैं कि राजद को ही वोट करे, मगर हिस्सेदारी बनता है, और हिस्सेदारी के लिए मुसलमान, बिहार के जो अल्पसंख्यक समाज है वो खड़े हैं। धन्यवाद।